छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री पद पर विवाद को लेकर शांति, केंद्रीय मंत्री के प्रवास पर नहीं हुई चर्चा। पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, भाजपा को सदाचरण की ट्रेनिंग सेंटर खोलने का दिया सुझाव। मुद्रीकरण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बरसी सांसद सरोज पांडे, कहा पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता। और महंगाई भत्ते सहित 15 मांगों को लेकर प्रदेश भर में हुई हड़ताल, सरकारी कामकाज कर रहा है ठप, स्कूलों में भी लटक रहे ताले। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद को लेकर करीब हफ्ते भर पहले उठा विवाद कुछ ऐसा शांत हो गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। अब सभी कांग्रेसियों को दिग्विजय सिंह और शैलजा कुमारी के आने का इंतजार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन शुक्रवार को रायपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई विषयों को लेकर निशाना साधा। खासकर नरेंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेचने के मसले पर वे मुखर रहे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यह विषय पूरी तरह से नदारद रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ में 2.5 साल समझा जाता है कि उन्हें या तो इस आशय की पहले ही हिदायत मिली रही होगी या फिर उन्होंने इस विषय पर बात न करने का तय कर लिया होगा। कांग्रेस की सूत्रों की माने तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कथित 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत इस पद पर बैठने के आतुर स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव को वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी व प्रभारी पीएल पुनिया के आने का इंतजार कर रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा इस विवाद को निपटाने के लिए यह 2 सदस्यीय पर्यवेक्षक टीम अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आ सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के पावर ट्रांसफर में अटकलों का बाजार सरगर्म के साथ साथ एक गजब की शांति भी दिखाई पड़ रही है। दोनों ही दावेदारों के समर्थक कुछ भी कहने और यहां तक उत्साह भी दिखाने को तैयार नहीं हैं। वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी व प्रभारी पीएल पुनिया के आने का इंतजार कर रहे कांग्रेसी रोज ही पार्टी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आने वाले नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के चिंतन शिविर में भाजपा नेताओं के अमर्यादित बोल पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा को सदाचरण की ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत है। भाजपा की पिछली सरकार ने बीते 15 सालों में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। आज जब कांग्रेस के राज में विकास हो रहा है तो बौखलाए भाजपा नेता मर्यादा को लांघ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और बिलासपुर शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विकास की गति और योजनाओं से भाजपा नेता हतप्रभ हैं। चिंतन शिविर में भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस का शामिल न होना भाजपा की आंतरिक कला है और 15 वर्षों की नाकामी को बता रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने जिस तरह थूकने वाला बयान दिया है, उससे लगता है कि भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और भाजपा नेताओं को सदाचरण ट्रेनिंग सेंटर में बोलने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भूपेश सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, नक्सली हमले कम हो गए हैं। यही कारण है कि आज भाजपा बस्तर चिंतन शिविर में डांस कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि भाजपा ने अपने 3 मैनिफेस्टो में जो वादे जनता से किए सभी जुमला निकले और छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा से छुटकारा पाने में ही भलाई समझी और उसे 15 सीट में समेट दिया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद सरोज पांडे ने मुद्रीकरण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को एक परिवार की गुलामी की मानसिकता से उबरकर देश के बारे में पहले सोचना चाहिए और पहले अपना गिरेबान झांक कर देखना चाहिए। सांसद सरोज पांडेय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव अजय माकन के उस कथन को झूठा बताया है जिसमें कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश की परिसंपत्तियों को बेचने की बात कही है। सरोज पांडेय ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने मुद्रीकरण के फैसले से सरकार के खजाने में 6 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं, जो देश के सर्वांगीण विकास और देश की आत्मनिर्भरता के काम आएंगे। महंगाई भत्ते सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों की कल हुई हड़ताल के चलते शासकीय कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक आंदोलन के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। राजधानी के मंत्रालय सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी भी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते यहां का कार्य भी बाधित हो गया। प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी संगठनों के अलावा शिक्षक फेडरेशन और कई शिक्षक संगठनों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया। हड़ताल की वजह से विभागों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं कई स्कूलों में भी
ताले लटके नजर आए। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने बताया कि मंत्रालय और सचिवालय के तमाम कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं और यहां के समस्त कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह ठप है। इस हड़ताल के चलते प्रदेश के समस्त जिलों के सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। वहीं स्कूल भी बंद रहे। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, सरगुजा, बस्तर सहित सभी जिलों में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सबसे प्रमुख मांग है हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी का, जो अन्य प्रांत की तरह हमें जो 16% डीए की कमी है, कुल मिला के 28% केंद्र सरकार ने दिया है। जब से छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बैठे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तब से लगभग 3 वर्ष हो गया हमें कोई प्रकार का एक पैसा फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा पूरा कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ के नाराज चल रहे हैं और वो अपनी योजनाएं और पार्टी की योजनाएं में लगे हुए हैं। उनका घोषणा पत्र जो था, जन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का हर प्रकार की समस्या, चाहे वह संविदा का मामला हो, चाहे महंगाई भत्ता का मामला हो, चाहे नियमितीकरण का मामला हो, चाहे इंक्रीमेंट का मामला हो, सबको देंगे करके बोले थे, मगर आज तक उन्होंने एक भी किसी कर्मचारी को फूटी कौड़ी तक नहीं दिया है। ये 5वां चरण है हमारा। इसके पहले 4 चरण हमारे आंदोलन को पूर्ण हो चुका है, किंतु शासन अभी तक अनदेखी कर रही है और इसके लिए हमें आज बाध्य होना पड़ा है सड़क पे आने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। आज हम समस्त कार्यालय एवं संस्था के बंद करके यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप जा कर के देख सकते हैं कि कार्यालय पूर्णतः बंद है। समस्त कर्मचारी आंदोलन के राह पर हैं, लेकिन शासन अपनी कुर्सी की लड़ाई पे हमें अनदेखा कर रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का कुल 28% महंगाई भत्ता सरकार ने लंबित रखा है। वेतन विसंगति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान, 7वें वेतनमान का बकाया सहित अन्य मांगे लंबित हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिया गया। यही वजह है कि अरसे बाद इस तरह की हड़ताल का पूरे प्रदेश में व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर में शहर विकास के मुद्दे और वार्डों की समस्या को लेकर वार्डवार धरना प्रदर्शन का अभियान शुरू किया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिलासपुर में एक बार फिर शहर विकास के नाम पर राजनीति गर्म है। पक्ष विपक्ष मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा वार्डवार धरना आंदोलन कर शहर व निगम सरकार की घेराबंदी कर रही है। वहीं कांग्रेस भाजपा को पूर्ववर्ती कार्यकाल का याद दिलाते हुए विकास विरोधी बता रही है। भाजपा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में वार्डवार धरना प्रदर्शन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 20 सितंबर तक भाजपाई हर रोज अलग अलग वार्डों में जनता की समस्याओं को लेकर धरना देंगे। पहले दिन नेहरू नगर सहित 5 वार्डों में भाजपा ने धरना आंदोलन किया, जिसमें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शामिल रहे। नगर निगम नए विकास काम तो दूर, जो 15 साल में विकास हुए थे उसका रख रखाव भी नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हो रहा है और इसीलिए बिलासपुर के आज जो पुराने 56 वार्ड थे उसमें 5 वार्डों में धरना है, लगातार बीच बीच में छोड़ के 20 तारीख तक ये सारे वार्डों में ये धरना का आयोजन करेंगे। उसके बाद हम ज्ञापन देंगे, आग्रह करेंगे कि शहर का विकास हो, नहीं होगा तो लोकतांत्रिक पद्धति से हम इसका विरोध करेंगे। इधर भाजपा के प्रदर्शन व आरोपों पर शहर विधायक ने भी पलटवार किया है। उनका कहना है कि 15 वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी भाजपा ने बिलासपुर शहर के विकास को लेकर कोई काम नहीं किया। उनके पूर्व कार्यकाल में बिलासपुर खोदापुर बना रहा। छत्तीसगढ़ में चल रहे सियासी घमासान के बीच पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या 2 और बढ़ सकती है। पार्टी के मरवाही विधायक के.एल. ध्रुव के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने मरवाही पहुंचे सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस विधायकों की संख्या 2 और बढ़कर 70 से 72 हो सकती है। मीडिया के साथ हुए सवाल जवाब में मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बताया कि 2 विधायक कैसे बढ़ेंगे। 2.5 साल के मसले पर उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बात हो चुकी है।
मैंने रायपुर में भी पहले कहा था कि मुझे शुभ चिंतकों ने ये सलाह दी है कि इस पर और ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। बहरहाल सिंहदेव के 2 विधायकों के बढ़ने के बयान को जोगी कांग्रेस में विलय से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। 26 अगस्त को जिस दिन राहुल गांधी के यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को बुलाया गया था, उस दिन रेणुका जोगी की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। तब जोगी कांग्रेस में विलय से जोड़कर इस मुलाकात को देखा गया, मगर जोगी कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन सिंहदेव के बयान से आज इस मामले को बल मिल गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 70 विधायक हैं और अभी भी 70 और बढ़ सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। ये सब में कोई चर्चा की बात नहीं रह गई, इसमें बहुत बात हो चुकी है और मैंने रायपुर में भी यही कहा था। शुभ चिंतकों ने मुझे भी यही सलाह दी है कि इसमें और चर्चा और कोई बात करना नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।